नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। तालिबान और पाकिस्तान के बीच सीजफायर लागू हो गया, बावजूद उसके बाद भी हमले जारी रहे। अब ऐसे में तुर्की में बातचीत की टेबल पर दोनों देशों को लाया गया। दोनों देश बातचीत के लिए पहुंचते हैं, लेकिन इस दौरान शर्तें रख देते हैं। पाकिस्तान की तरफ से कहा जाता है कि हम अफगानिस्तान की धरती में ही घुसकर टीटीपी के लड़ाकों को मारेंगे, क्योंकि टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तान में कायराना हरकत की है। इस बात को सुनते ही तालिबान भड़क उठता है और साफ साफ कहा जाता है कि ये बिल्कुल होने नहीं दिया जाएगा। अगर पाकिस्तान ने ऐसी कोई भी हिमाकत की तो उसका जवाब सख्ती से दिया जाएगा। पाकिस्तान ने कहा कि आप ये मत समझो कि आप पाकिस्तान पर हमला करोगे तो हम इसका जवाब 50% बड़े हमले से देंगे। तो इसी पर आज बातचीत करेंगे। चर्चा के लिए मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ हैं। अभिषेक, इस बातचीत में क्यों गहमा गहमी हो गई? क्यों भिड़ते हुए तालिबान और पाकिस्तान के नेता नजर आए? क्यों ख्वाजा आसिफ इस बैठक के बाद आग बबूला होते हुए नजर आए? बगराम एयरबेस ट्रंप ने कहा था कि मुझे चाहिए, जिसके बाद तालिबान का जवाब आया था कि 1 भी इंच जमीन किसी को नहीं देंगे और ना तो छीनने देंगे ना किसी को कब्जा करने देंगे, ये तालिबान ने कहा था। हाँ। बातचीत लगभग फाइनल थी। पहले मुलाकात दोहा में हुई। पहले तो आप ये समझ लीजिए, आपने देखा होगा 20 से ज़्यादा चौकियों पर जब कब्जा कर लिया था तालिबान ने पाकिस्तान की, तब पाकिस्तान भागा था सऊदी और कतर के पास। तब ये मध्यस्थता हुई थी, दोनों ने करवाई थी, सीज फायर हुआ था। लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान नहीं माना। मतलब सब्र का जो इंतहा है, वो सब्र का जो फल है, वो सब की इंतहा ले रहा है तालिबान की पाकिस्तान, जो कि अब उसे बहुत भारी पड़ने वाला है। कैसे भारी पड़ने वाला है? देखिए, जब दोहा में पहली मीटिंग हो गई, सीज फायर हो गया, उसके बाद तुर्की भी बीच में आया और इस्तांबुल में मीटिंग हुई। 5 दिन का ये वार्ता का प्रोग्राम चल रहा था और 3 दिन बातचीत करते हुए हो भी गए थे। सारी चीज़ों पर धीरे धीरे बात हो रही थी। बात बनने ही वाली थी कि पाकिस्तान ने कहा, जो आपने बताया जैसे कि हम टीटीपी के जो आतंकी हैं उन्हें तालिबान में घुसकर मारेंगे और उसकी परमिशन आप हमें दीजिए। लेकिन अगर ऐसी परमिशन देता है तालिबान, तो फिर ये तो उसकी संप्रभुता पर सीधा हमला है और अपनी संप्रभुता पर, वो अपनी डिग्निटी पर हमला करने की इजाज़त खुद कैसे दे सकता है? इस बात के बारे में तो उसने पहले भी कहा था। यहाँ पर तालिबान भड़क जाता है कि ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्यों नहीं होगा? क्योंकि तालिबान इस बात को पहले ही कह चुका है कि तालिबान जो अफगानिस्तान में है वो अलग है और तहरीक तालिबान पाकिस्तान एक अलग संगठन है, उसका हमसे कोई मतलब नहीं है। हम उसे संरक्षण नहीं देते हैं। हम तालिबान की धरती से अफगानिस्तान में आतंकवाद फैलाने में मदद नहीं करते हैं। इस बात को आपको समझना होगा और ये बात वो नहीं समझे तो ये जो ख्वाजा आसिफ ज़्यादा बोलता है, इनका रक्षा मंत्री पाकिस्तान का, उसने पाकिस्तान का प्यादा बोल दिया। किसे? अफगानिस्तान को। अब अफगानिस्तान को इस बात से और ज़्यादा चिढ़ गया और अफगानिस्तान ने जवाब में कहा कि आज तक हम कोई लड़ाई हारे नहीं हैं। वक्त ज़रूर लगा है। यूएसएसआर को भगाया है अफगानिस्तान से। हाँ। अमेरिका को भगाया है। 20 साल अमेरिका रहा, लेकिन आखिरकार अमेरिका को भागना पड़ा। बिल्कुल। वहीं पाकिस्तान की बात कर लीजिए। पाकिस्तान भारत से 48-47 में जब उसने कश्मीर पर कब्जा करने की कोशिश की तब हारा, 65 हारा, 71 हारा, 99 हारा और अभी पहलगाम में जब हमला किया उसके बाद किस तरीके से मारा। तो पाकिस्तान को आप ये समझ लीजिए कि पाकिस्तान आज तक कोई लड़ाई जीता नहीं है और तालिबान आज तक कोई लड़ाई हारा नहीं है। लेकिन अभिषेक, यहाँ दिलचस्प बात ये रही, तो तालिबान की तरफ से सीधी सीधी धमकी पाकिस्तान को दे दी गई कि हमारे पास बेशक परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन हम हमला जो करेंगे ना, उससे आप बिल्कुल बच नहीं पाएंगे। बेशक आपके पास परमाणु हथियार हैं, बावजूद उसके बाद भी आप जीत नहीं पाएंगे। किस और इशारा किया गया? जॉन किरियाकू का बयान तो आपने सुना था ना, जो अमेरिका के एजेंट थे CIA के। 2002 में वो पाकिस्तान में भी रहे हैं मुशर्रफ के वक्त में, और मुशर्रफ ने किस तरीके से मतलब पैसे लेकर हथियारों की जो चाबी थी वो अमेरिका को सौंप दी थी। जॉर्ज बुश उस वक्त राष्ट्रपति अमेरिका के हुआ करते थे और फिलहाल वही काम सेम टू सेम देखिए। अमेरिका क्या पिछलग्गू जिस तरीके से मुशर्रफ बना था, ठीक वैसे ही आज ट्रंप का पिछलग्गू बना हुआ है आसिम मुनीर। ठीक वैसे ही पैसे के चक्कर में जैसे मुशर्रफ ने किया, वैसे ही फिलहाल आसिम मुनीर भी कर रहा है। खैर, उस विषय पर नहीं जाएंगे। तो पाकिस्तान के पास परमाणु है भी या नहीं, इस पर संशय है मुझे तो कि, और हैं भी तो मैं अमेरिका के हैं या फिर वो पाकिस्तान के ही हैं। लेकिन अब ये समझिए कि कबूल कर लिया है बगराम एयरबेस का, जो मैंने जिक्र किया। अमेरिका को बगराम एयरबेस चाहिए और अफगानिस्तान देने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ इस मीटिंग में एक बात हुई और ये कहा गया कि हमारी धरती, जब तालिबान ने कहा कि भाई आपकी धरती से कोई ड्रोन हमला या फिर कोई एयर स्ट्राइक हमारे ऊपर नहीं होनी चाहिए, तब पाकिस्तान फंस गया और पाकिस्तान ने कहा कि नहीं, हमने एक विदेशी देश के साथ समझौता किया हुआ है कि वो हमारे एयरबेस का इस्तेमाल कर सकता है।
मतलब एयरबेस नूर खान एयरबेस की बात कर रहे हैं और विदेशी देश अमेरिका की बात कर रहा है। जिस तरीके से अमेरिका 20 साल रहा पाकिस्तान के रास्ते, तो उसने अफगानिस्तान में एंट्री ली, वो एक समझौता हुआ है। मतलब अमेरिका को पाकिस्तान मना नहीं कर सकता, अपने देश की बर्बादी वो कर सकता है, अपने आप खुद फट सकता है पाकिस्तान, लेकिन अमेरिका को मना नहीं कर सकता। इसी बात का जिक्र ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानी पत्रकार इम्तियाज गुल ने किया था कि नूर खान एयरबेस पर सिर्फ जो पाकिस्तानी सेना है वो सिर्फ चौकीदारी करने का काम करती है। उस नूर खान एयरबेस से क्या उड़ रहा है, क्या आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्या हथियार हैं, इस बारे में पाकिस्तान की सेना को नहीं पता और वहाँ सिर्फ अमेरिका की सेना ही उस एयरबेस पर राज करती है। उस एयरबेस पर जैसे हमला हुआ था तभी अमेरिका तिल मिलाया था और फिर वो भारत के साथ मध्यस्थता करवाने की उसने बात की थी। इनके जो मंत्री हैं, विदेश मंत्री जो हैं अमेरिका के, उन्होंने जो है बातचीत करने की शुरुआत की थी। तो यहाँ जो भांडा फूटा है, ये अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो भांडा फूटा है पाकिस्तान का, उसने माना है कि अमेरिका के साथ उसका समझौता हुआ है और बस यहीं से इस बात में खटपट होना शुरू हो गई। तहरीक तालिबान पाकिस्तान का मामला भी सुलझ जाता, उसको भी देख सकते थे कि क्या होना है, लेकिन कोई भी देश अपने देश के अंदर हमला बर्दाश्त तो नहीं करेगा। लेकिन अभिषेक, जिस तरीके से तुर्की में जाकर तालिबान और पाकिस्तान भिड़ जाते हैं और जो शांति वार्ता थी वो विफल हो जाती है और पाकिस्तान वहां टेबल से उठकर, जो नेता मंत्री गए थे वो उठकर भाग निकलते हैं, तो इसके बाद समझा जाए कि अब दोनों देशों के बीच युद्ध होगा और ये युद्ध भीषण होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आएगा। जिस तरीके से पाकिस्तान ने उस टेबल पर बैठकर धमकी दी है कि हम टीटीपी के लड़ाकों को छोड़ेंगे नहीं, तबाह कर देंगे, तो ऐसे में क्या पाकिस्तान की तरफ से कदम बढ़ाकर अफगानिस्तान पर हमला बोला जाएगा और इस हमले के जवाब में फिर जो पलटवार होगा तो युद्ध तो होना तय है। देखिए, अब्बा अमेरिका की तरफ से अगर इशारा मिल गया कि ठीक है, क्योंकि इस बार जब एयर स्ट्राइक किया था तो अब्बा के कहने पर ही किया था, लेकिन अब्बा ने फिर एंड टाइम पे एंड मौके पर हाथ पीछे खींच लिए, तो पाकिस्तान को पिटना पड़ा और युद्ध को रोकना पड़ा। अब्बा ने भी औकात दिखा दी पाकिस्तान को कि तुम्हारी जो औकात है वो हमारे बिना कुछ भी नहीं है। इस बार अगर अब्बा ने साथ दिया, अब्बा की तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला कि ठीक है भाई, मैं तुम्हारे पीछे रहूंगा और तुम हमला कर दो, तो हमला कर सकता है पाकिस्तान। लेकिन बड़ा सवाल ये है, साथ की बात की तो सऊदी अरब ने एक हस्ताक्षर किए थे एग्रीमेंट पर कि अगर पाकिस्तान पर कोई हमला करता है तो वो सऊदी पर भी हमला माना जाएगा, तो क्या सऊदी साथ देगा? सऊदी साथ नहीं देगा। सऊदी को साथ देना होता तो जब तालिबान ने पहले हमला किया था तब सऊदी अरब साथ देता। सऊदी अरब ने तो निंदा तक तालिबान की नहीं किया, बस एक ट्वीट किया था, उसमें कहा था कि दोनों देशों को शांति बॉर्डर पर बनानी चाहिए, साथ में औकात पाकिस्तान की कितनी है इस्लामिक राष्ट्रों में आप अंदाजा लगा लीजिए। कतर में जो कतर के दोहा में जो पहली मीटिंग हुई थी उसमें जो दोनों का एक साझा डॉक्यूमेंट निकल कर आया था, उसमें बॉर्डर शब्द का इस्तेमाल किया गया था उस डॉक्यूमेंट में कि अब बॉर्डर पर शांति रहेगी। तालिबान ने वो बॉर्डर शब्द हटवा दिया, दूसरी प्रेस रिलीज निकलवाई कि बॉर्डर तो हमारे बीच है ही नहीं, डूरंड लाइन को हम मानते ही नहीं। पाकिस्तान की किरकिरी वहाँ इंटरनेशनल बेइज्जती हुई। अब टोलो न्यूज़ जो अफगानिस्तान का है उसने कल ही इस बात को कह दिया था कि किसी भी वक्त बातचीत की में से पाकिस्तान उठकर भाग सकता है और वो भाग भी गया है। तो पाकिस्तान फिलहाल चारों तरफ से घिरा हुआ है और अब देखिएगा युद्ध अगर छिड़ता है, दोनों देशों के बीच लड़ाई जरूर अगर होती है। देखिए, फाइटर जेट, फाइटर प्लेन्स तो भले ही पाकिस्तान के पास हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का कितना इलाका पाकिस्तान की सेना के कब्जे में है, कितने इलाके पर सिर्फ 10% इलाके पर पाकिस्तान की सेना सर्वाइव कर पाती है, बाकी पर तो उन्हें सलवार पहनाकर भगा दिया है, उनकी पैंटों को उतरवा कर उनकी नीलामी कर दी है। अब तालिबान के जवानों ने, तालिबानियों ने किया है ना ये सब, तो वो तो खैबर पख्तूनख्वा में तो बहुत ज़्यादा कोई हिस्सेदारी पाकिस्तानी सेना की नहीं रही है। अब अपनी इज्जत बचाने के लिए सऊदी अरब ज़रूर गए हैं, 25,000 सैनिक वहाँ से कुछ रियाल कमा कर लेकर आएंगे, फिर देखेंगे क्या कुछ होगा। तब तक यहाँ पाकिस्तान के सैनिक लगातार ठोके जा रहे हैं। 58 के मरने की खबर आई थी कि जो पिछला हमला हुआ था उसमें आधिकारिक तौर पर पाकिस्तान ने माना कि 58 सैनिक हमारे मारे गए हैं। इससे ज़्यादा फिर पाकिस्तान के लिए और शर्मनाक बात क्या ही हो सकती है। बिल्कुल, सबने वो तस्वीरें देखी कैसे तालिबान के लड़ाकों ने पाकिस्तान के सैनिकों को घर में घुसकर मारा, उनकी पैंटें तक ले गए और चौराहे पर वो पैंटें टांग कर जश्न मनाया गया। और फिर से पाकिस्तान ने वो कायराना हरकत कर दी है। जब बातचीत की टेबल पर बातचीत के लिए बुलाया गया तो पाकिस्तान वहां शर्तें ठोकने के लिए बैठ गया कि मैं तो टीटीपी के लड़ाकों को हम मार कर रहेंगे, अफगानिस्तान में घुसकर हमला करेंगे। लेकिन तालिबान ने सख्त लहजे में जवाब दिया, अगर ये हिमाकत की तो नतीजा खतरनाक होगा। और उसके बाद क्या हुआ, तुर्की से भागते हुए नजर आए पाकिस्तान के नेता। अब ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे हैं कि दोनों तरफ से युद्ध शुरू हो सकता है और ये युद्ध शुरू हुआ तो पाकिस्तान फिर से तबाही झेलेगा और पाकिस्तान की पूरी हालत
अब होकर ही रहेगी। तो फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम बड़ी खबरों की अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।